एक दिन जब सिकंदर प्लेन में बैठा होता है, सामने एक लड़की की आंखों में आंसू देखता है। उसके बगल में बैठा एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। सिकंदर की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह खड़ा होता है, इस लड़की को चैन से रहने दो। लड़का हंसता है, तू कौन है? सिकंदर की नजरें तीखी हो जाती हैं और पल में प्लेन में हड़कंप मच जाता है। हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार वह लड़का डरते डरते माफी मांगता है, पर सिकंदर नहीं जानता था यही माफी मांगवाना उसके लिए काली रातें लेकर आएगा। वह लड़का था मंत्री प्रधान का बेटा, जिसकी ताकत अनगिनत थी। प्रधान का गुस्सा सिकंदर पर टूटता है। पुलिस भेजकर उसे फर्जी केस में पकड़वाता है, पर सिकंदर झुकता नहीं। जब पुलिस पहचान लेती है, वह सम्मान से छोड़ देती है। लेकिन उसी दिन से अंधेरा उसका पीछा करने लगता है। रात में खबर आती है, शहर में बड़ा धमाका होने वाला है। सिकंदर चुप नहीं बैठता, गाड़ी लेकर तेजी से शहर की ओर दौड़ता है। साइश्री, उसकी आंखों में डर है, फिर भी वह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। सड़कों पर भीड़, पुलिस की सायरन, चीखते लोग। सिकंदर बम डिफ्यूज करने वालों की मदद करता है, लोगों को हटने को कहता है, और तभी एक तेज रोशनी, भयंकर आवाज, पूरा आसमान आग में घिर जाता है। साइश्री खून से लथपथ जमीन पर गिरी होती है। अस्पताल की सफेद लाइट में साइश्री लेटी है। सिकंदर उसका हाथ पकड़े बैठा है। साइश्री की सांसें भारी हो रही हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह कहती है, पता है, मैं मां बनने वाली हूं। आंख से एक आंसू गिरता है और साइश्री की सांसें थम जाती हैं। साइश्री की मौत के बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसके अंग दान कर दिए जाते हैं। उसके फेफड़े कमर नाम के एक छोटे बच्चे को मिलते हैं। उसकी आंखें वैदेही को मिलती हैं। उसका दिल निशा को दिया जाता है। सिकंदर फाइल में उन नामों को देखता है और उठ खड़ा होता है। साइश्री के एहसास को खोजने निकल पड़ता है। वह कमर से मिलने जाता है। उसकी हर सांस में साइश्री की खुशबू महसूस करता है। वैदेही की आंखों में देखता है और लगता है जैसे साइश्री की नजरों से देख रहा है। निशा की छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर जब दिल की धड़कन सुनता है, उसकी आंखें फिर भीग जाती हैं। सिकंदर जानता है साइश्री यही है। पर मंत्री प्रधान चुप नहीं बैठता। वह उन बच्चों को भी मारने की साजिश करता है। सिकंदर की आंखों में आग जल उठती है। अब वह राजा नहीं, वह बन जाता है रक्षक, और बदले की आग में जलता हुआ एक योद्धा। गलियों में खून और धूल उड़ रही है। सिकंदर की मुट्ठियों से दुश्मन एक एक कर गिर रहे हैं। वह निशा को बचाता है, वैदेही को सुरक्षित करता है, कमर को जिंदा रखता है। आखिरकार वह प्रधान को पकड़कर उसके सामने कहता है, तूने सोचा था मैं हार जाऊंगा? मेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? तेरी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। प्रधान कांपने लगता है। आखिरी सीन में सिकंदर फिर महल में लौटता है, पर अब राजा की तरह नहीं, लोगों के लिए लड़ने वाला एक सच्चा योद्धा बनकर। उसकी आंखों में सुकून है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। उसे पता है साइश्री कहीं गई नहीं है। उसके अंग लेकर जो लोग जिंदा हैं, उनमें ही साइश्री जिंदा है। मोहब्बत कभी मरती नहीं। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है।